have a voice message. मैडम, मैं नाजिया। मैंने आपको थैंक्स बोलने के लिए मैसेज किया है मैम। मैम, अगर आप उस दिन सही समय पे नहीं आती तो आज शायद मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी होती। सही समय पे पहुंच के आपने मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचाई। और अब ऐसा हो गया है कि मेरे पापा की भी आंखें खुल गई हैं और वो चाहते हैं कि मेरी किसी अच्छे लड़के से शादी हो। और अब मेरे घर वाले चाह रहे हैं कि मेरी एजुकेशन अच्छे से कंप्लीट हो और फिर मेरी शादी हो। मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। मैडम, साइन। लीजिए। मैडम, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आपकी बनाई हुई कम्युनिटी दुल्हन ही दहेज है मेरी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढने में बहुत मदद कर रही है। बस एक्के हमार अरमान बा। का बाबूजी? तोर शादी कोनो अच्छा लड़का से हो जाए और हम कन्यादान करके पुण्य कमा लें। हेलो जी, क्या मेरी बात राकेश जी से हो रही है? जी, मैं राकेश। आप कौन? जी, मैं विद्या गोपाल बात कर रही हूँ। नमस्ते। नमस्ते जी, बोलिए। नमस्ते। एक्चुअली मेरी कम्युनिटी फैमिली ने मेरे फ्यूचर हस्बैंड के लिए आप ही को सर्टिफाई किया है। अरे वाह, कम्युनिटी सर्टिफिकेशन। वैसे मैम, आपने ये जो मुहिम चलाया है ना, बहुत ही सही है। हैशटैग दुल्हन ही दहेज है, हर जगह ट्रेंडिंग है। मैंने जब अपने डिटेल्स भेजे थे, मुझे तो खुद भी यकीन नहीं था कि आपकी कम्युनिटी मुझे अप्रूव करेगी। एनीवे, थैंक्स। तो क्या मैं ये पक्का समझूं? ओके समझूं? ये ओके है या नहीं, ये तो मेरे माता पिता ही बता पाएंगे। क्यों ना आप अपनी फैमिली को लेके मेरे माता पिता से बात कर लें? 100%। अभी मैं ये खुशखबरी अपने फैमिली को देता हूँ। बाय। ना, हम अंदर ना सर जाए। प्लीज 5 हाँ, मिनट खातिर हमरा जाए दी। हेलो। राम सिंह जी। जय हिंद मैडम। जय हिंद। नीचे कुछ प्रॉब्लम है क्या? हाँ मैडम, एक औरत है ना, आपसे मिलने के लिए बहुत जिद कर रही है। मैडम, मुझे जरूरी बात करनी है आपसे। मैडम प्लीज, मुझे आपसे मिलना है मैडम। अच्छा ठीक है, उसे अंदर भेजो। जी मैडम, लेके आते हैं मैडम अभी। ये जी, गेट खोलो, गेट खोलो जल्दी। आइए, चलिए। नमस्ते मैम। नमस्ते जी, बोलिए। मैम, आपकी शादी जिस लड़के से हो रही है ना, मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। अरे अब बैठिए ना, खड़ी क्यों हैं? ओके। कुछ चाय कॉफी मंगाएं आपके लिए? नहीं मैम, थैंक यू। वो आप कह रही थी कि आपको मुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैम, अब आप मेरे भाई से शादी मत करिए। क्यों?
मत करिए मैम। क्या आपके भाई शराबी हैं? नहीं मैम। तो उन्हें जुआ खेलने की लत है? नहीं। तो क्या वो लड़कियों के साथ बदतमीजी करते हैं? नहीं मैम, ऐसी तो कोई अवगुण नहीं है मेरे भाई में मैम। तो अब फिर आप क्यों शादी करने के लिए मना कर रही हैं? उसकी सबसे बड़ी गलती है कि वो खामोश रहता है। खामोश रहता है मतलब? मैम, आज से 6 साल पहले मेरे माँ बाप ने बहुत धूमधाम से मेरी शादी बहुत अच्छे घर में की। 2-3 महीने तक सब ठीक था मैम। उसके बाद बात ही बात में मेरे ससुराल वाले दहेज का जिक्र करने लगे और 1.5 साल बीतते बीतते दहेज के लिए मेरा पति मुझ पर हाथ भी उठाने लगा। ये बात मैंने अपने माँ बाप को बताई मैम। उन्होंने मुझसे सब्र रखने और इस बात के लिए कुछ हल ढूंढने की बात कही, लेकिन मैम एक सड़क दुर्घटना में मेरे माँ बाप की मृत्यु हो गई। उसके बाद हालात बद से बदतर हो गए, लेकिन मेरी जिंदगी में एक उम्मीद हुई जब मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। 1 साल तक मेरे ससुराल वालों ने दहेज की बात तक नहीं की, लेकिन बस मेरी बेटी के पैदा होने तक 1.5 साल तक मैंने जैसे तैसे अपनी और अपनी बेटी की जान बचाई मैम। पर जब मुझसे लगा कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, तब मैंने अपनी आखिरी उम्मीद अपने भाई से मदद मांगी। मैंने उससे कहा कि मैं ऐसे परिवार में नहीं रह सकती जहां सिर्फ मुझे दहेज के लिए रखा जाता है और मेरी बेटी उनके लिए बोझ है मैम। मेरे भाई ने मुझसे कहा कि वो मेरा और मेरी बेटी का खर्च तो उठा सकता है, लेकिन ये बदनामी नहीं उठा सकता कि जहां मेरे स्वर्गवासी पिता ने मेरी शादी तय की है वो रिश्ता गलत है। प्लीज शांत हो जाइए। आपके साथ इतना सब कुछ हो रहा था तो आपने पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं की? एक मजबूर और अकेली औरत कहाँ जाएगी मैम? जय हिंद मैडम। जय हिंद। इनकी कंप्लेन लिखिए और 498 के तहत जितने भी केसेस बना सकते हैं उतने केसेस लगाकर इनके ससुराल वालों को अंदर करिए। जी मैडम। ये आपकी कंप्लेन लिख देंगे और उसके बाद भी अगर आपको या आपकी बेटी को कोई भी तकलीफ हुई तो आप बेझिझक कभी भी मेरे पास आ सकती हैं, ठीक है? जी मैम। अपना ध्यान रखिएगा। आइए। थैंक यू। हेलो जी, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है आपसे। आपने इतना अर्जेंट क्यों बुलाया? कोई ज़रूरी काम था? मेरी कम्युनिटी फैमिली में हमारे ज़िले की लगभग सारी बहनें जुड़ी हैं और वो हर बहन एक दूसरे के सपोर्ट में खड़ी रहने को तैयार है, लेकिन आप कैसे आदमी हैं? आप आदमी होके अपनी ही बहन के सपोर्ट में खड़े नहीं हो पाए? आपके जैसा डरपोक और स्पाइनलेस इंसान मुझसे तो क्या किसी भी लड़की से शादी करने के लायक नहीं है। अगर आप में थोड़ी सी भी समझ बाकी है तो जाइए और जाकर अपनी बहन का साथ दीजिए। 6 साल तो उसने जिल्लत भरी जिंदगी जी है, कम से कम अब तो वो और आपकी भांजी स्वाभिमान से जी सके। अब प्लीज जाइए।
चीफ। हेलो सर। जय हिंद। सर आप यहाँ? क्यों, मैं नहीं आ सकता क्या? नहीं सर, ऐसी बात नहीं, आप आइए ना सर प्लीज। कमाल कर दिया आपने। दुल्हन ही दहेज वाला जो आपने मुहिम चलाया है, ट्रेंड करने लगा है। जहां देखिए बस उसी की चर्चा हो रही है। अगर आप ही की तरह हर जिले पे डीएम हो जाए तो बदलते भारत की तस्वीर हम लोग जल्दी देख पाएंगे। थैंक यू सर। हाँ, एक बात और विद्या जी, आप भी अब दुल्हन बनने की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि आपकी शर्त के अनुसार मैंने वो फैमिली ढूंढ लिया है जिसमें 3 पुश्तों में ना कभी किसी ने दहेज लिया है और ना दहेज दिया है, और वो फैमिली आपके सामने है। हाँ बिटिया, जब हम ब्याह करेंगी बिना दहेज के, लेकिन आज तक हमरा मान सम्मान में कोई भी कमी ना आई। सही न दुल्हन? सही कहानी अम्मा। हम तो अपना आपके बहुत सौभाग्यशाली समझिला कि ऐसन खानदान में हमार शादी भई। 1 रुपया भी दहेज ई खानदान में ना लिहल जाला, और ई खानदान के बहू बेटी के इतना मान सम्मान दिहल जाला, शायद ही कोनो खानदान में ऐसन बेटी बहू के सम्मान दिहल जात होई। सासू माँ बिल्कुल सही कह रहल बानी। हमके तो अपने ससुराल में अइले बस कुछ ही साल भइल, लेकिन ई कुछ साल में हम पूरी जिंदगी की खुशियाँ पाले ले बानी। हमके ई घर में बहू से ज्यादा बेटी के जैसन इज्जत और सम्मान मिलेला, और हम भी बिना दहेज के ही ससुराल में आइल बानी। और हम दुल्हा के छोट बहन है। वैसे हमहू जब शादी करब ना तो बिना दहेज के करब। बाकी लड़का के बा? ला 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 विद्या गोपाल की शादी गृह सचिव विवेक कुमार जी के साथ डायरेक्ट लाइव दिखा रहे हैं। विद्या जी तो शादी के बंधन में बंध गयी, लेकिन उनके चलाए हुए मुहिम दुल्हन ही दहेज है को आगे बढ़ाना है। एक दूसरे का साथ देते हुए समाज में दहेज रूपी दानव को खत्म करते हुए हमें दहेज मुक्त भारत बनाना है। क्या आप हमारा साथ देंगे?